नमस्कार दोस्तों, स्टडी इन मस्ती चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एवरेज से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल की, जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। दोस्तों, हम यहाँ प्रत्येक सवाल को दो मेथड से देखेंगे। पहला मेथड हमारा बेसिक होगा और दूसरा मेथड हमारा ट्रिक से होगा, जो एग्जाम में हमें समय को बचाएगा। आइए दोस्तों, देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमें कहती है प्रथम 100 धन पूर्णांक का औसत क्या होगा। तो प्रथम 100 धन पूर्णांक कहते किसे हैं? प्रथम 100 धन पूर्णांक 1, 2, 3, 4 डॉट 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 100 तक प्रथम 100 धन पूर्णांक इसे कहते हैं। दोस्तों, औसत बराबर होती क्या है? औसत बराबर होती है कुल संख्याओं का योग। औसत बराबर होती है कुल संख्याओं का योग। कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो कुल संख्या के योग 1 से 100 तक हम संख्याओं का योग जोड़ना जानते हैं। दोस्तों, क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। कुल संख्या कितना है? n। अगर हम इसे n से भागा दे देंगे तो हमारी औसत प्राप्त हो जाएगी। n से n कट गई, कितना हो जाएगी? n प्लस 1 बाई 2। अब हमारा n के मान कितना है? 1, 2, 3, 4 लेकर के 100। 100 हमारा n के मान है। 100 प्लस 1 बाई 2 यानी कि 101 बाई 2। हमारा आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? 50.5 आंसर हो जाएगी। ये तो हो गई हमारी बेसिक मेथड। और देखते हैं इसे ट्रिक से कैसे सोल्व करेंगे। ट्रिक क्या दोस्तों? किसी भी संख्या, लगातार संख्या का, कोई भी लगातार संख्या का औसत होती है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, और उसको डिवाइड दे देंगे 2 से। ये हमारी कोई भी लगातार संख्या दे, 1 से 100 तक दे, 1 से 50 तक दे, 1 से 1000 तक दे, किसी तक भी दे, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बाई 2। यहाँ हमारा पहला संख्या क्या है दोस्तों? पहला संख्या हमारा 1 है। अंतिम संख्या क्या है? अंतिम संख्या 2 है। तो पहली संख्या 1 प्लस अंतिम संख्या 100 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से हमें प्राप्त हो गई 101 बाई 2। आंसर हमारा डायरेक्ट 50.5 आंसर। ये दोस्तों, यहाँ से देखते हैं हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा बोलते हैं क्या? 3 के पहले 9 समाकल गुणजों का औसत क्या होगा। यानी 3 का प्रथम 9 गुणज। तो 3 का प्रथम 9 गुणज कौन हो जाएगा दोस्तों? 3, 6, 3, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27। 3 का प्रथम 9 गुणज हमें बोल रहा है इसका औसत क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेसिक मेथड से। औसत बराबर क्या होता है दोस्तों? टोटल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो सभी संख्याओं को क्या करेंगे? हम जोड़ लेंगे आपस में। कुल संख्याओं को क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। फिर क्या करेंगे? नंबर ऑफ संख्या से भाग देंगे। कितना नंबर ऑफ संख्या है दोस्तों? 9। 9 से हम भाग देंगे। सबको यहाँ पे जोड़ते हैं, देखते हैं हमें क्या प्राप्त होता है। 7, 4, 11, 11, 1, 12, 12, 8, 20, 20, 5, 25, 25, 2, 27, 27, 9, 36, 36, 6, 42, 42, 3, 45, 45 के 5 हाथ में रहा 4, 4, 2, 6, 6, 2, 8, 8, 2, 10, 10, 1, 11, 11, 1, 12, 12, 1, 13। हमें कितना प्राप्त हो गया? 135। 135 से 9 से भाग देंगे, हमें कितना आंसर प्राप्त हो जाएगा? 15। औसत बराबर कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या। कुल संख्या का योग किए तो हमें 135 प्राप्त हुआ। नंबर ऑफ संख्या कितना है? 9। हम 9 से भाग दे दिए, 15 नमा 35 से हमें आंसर 15 प्राप्त हो गया। दूसरा हम लोग देखते हैं दोस्तों ट्रिक के मेथड से। ट्रिक क्या बोलता है? दूसरा हम लोग देख रहे हैं ट्रिक के मेथड से। ट्रिक बोल रहा है कि प्रथम 9, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27। प्रथम 9 गुणज लिख लिए हम 3 का, और इसका औसत हमें मांग रहा है। तो औसत क्या होता है? कोई भी सीरीज हो, लगातार सीरीज हो, उसका औसत पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइडेड बाई 2। पहली संख्या हमारा कितना है दोस्तों? 3। अंतिम संख्या कितना है? 27, और उसको क्या करेंगे? 2 से डिवाइड दे देंगे। आइए देखते हैं यहाँ पे 27 और 3, 30। 30 को 2 से डिवाइड दे देंगे, हमारा आंसर कितना प्राप्त हो गया? 15। हमें उतना जोड़ने की जरूरत ही नहीं है।
ट्रिक के मेथड से हम एग्जाम में समय कम करने के लिए जल्दी ही बना सकते हैं। आइए इसको देखते हैं तीसरा मेथड से। तीसरा मेथड औसत क्या होता है दोस्तों? औसत होता है बीच के संख्या को हम औसत बोलते हैं। कोई भी सीरीज हो उसके बीच के संख्या को क्या बोलते हैं? औसत बोलते हैं। तो इस सीरीज का बीच का संख्या कौन है? देखिए तो 1 2 3 4, इधर से 1 2 3 4, बीच की संख्या हमारा कौन है? 15। तो डायरेक्ट हमारा आंसर ऐसे भी प्राप्त हो जाएगी 15। हमने इसको 3 मेथड से देखा। पहला मेथड क्या देखे दोस्तों? टोटल संख्याओं के योग बटा टोटल संख्या। दूसरा क्या देखें? पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। तीसरा मेथड क्या देखें? डायरेक्ट बीच वाली संख्या ही हमारी औसत होती है। कोई भी सीरीज अगर लगातार सीरीज हो उसका बीच की संख्या ही हमें औसत प्राप्त होती है। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है 7 लगातार आने वाली धन पूर्णांकों का औसत 26 है। इन पूर्णांकों में सबसे छोटा है। 7 लगातार धन पूर्णांक का औसत दे रखा है, इसमें सबसे छोटा पूर्णांक कौन है वो हमसे पूछ रहा है। आइए हम लोग देखते हैं पहले इसका बेसिक मेथड से। 7 लगातार धन पूर्णांक कौन होगा दोस्तों? मान लेते हैं कि पहला धन पूर्णांक x है, तो दूसरा कौन होगा? x प्लस 1, क्योंकि अगला धन पूर्णांक 1 से बढ़ते चला जाता है। उसके बाद अगला कौन होगा? x प्लस 2, फिर x प्लस 3, फिर x प्लस 4, फिर x प्लस 5, फिर x प्लस 6। 7 लगातार धन पूर्णांक हमारी आ गई। 1 2 3 4 5 6 7। ये लगातार है क्योंकि x बढ़ता जा रहा है। धन पूर्णांक एक के बाद एक बढ़ते जाता है, जैसे 5 6 7 एक की वृद्धि हो जाती है। बोल रहे इन धन पूर्णांकों का औसत 26 है। औसत बराबर क्या होता है? कुल संख्याओं का योग। पहले क्या करेंगे? कुल संख्या का जोड़ देंगे। कुल संख्या का योग डिवाइडेड बाई बटा में कुल संख्या। कुल संख्या हमारी कितना है? 7। आइए दोस्तों इसको देखते हैं। पहले x को जोड़ लेते हैं। x हमारा कितना है? 1 2 3 4 5 6 7। 7x हो गया। और फिर ये 6 5 11 4 15 3 18 2 20 और 1 21। 7x प्लस 21 21 हो गया। उसको भाग दे देंगे 7 से। आंसर कितना हमारा प्राप्त होगा दोस्तों? 7x प्लस 21 7 से भाग दे देंगे, 7 कॉमन ले लेंगे तो हमें हो जाएगा x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 7। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगी, x प्लस 3। लेकिन हमारा औसत कितना दे रखा है? 26। हमारा आया कितना? x प्लस 3। तो x प्लस 3 बराबर 26। हमारा x का मान कितना प्राप्त हो जाएगा? 26 माइनस 3 यानी कि 23। ये हमारी आंसर प्राप्त होगी। सबसे छोटा पूर्णांक कौन मैंने माना था? सबसे छोटा पूर्णांक x माने थे और x का ही मान हमारा 23 आ गया। अब हम लोग इसको ट्रिक मेथड से देखेंगे। ट्रिक मेथड क्या है? ट्रिक 7 लगातार आने वाली पूर्णांक हमको बोल रहा है। तो 7 लगातार आने वाला पूर्णांक हम कुछ भी मान लेते हैं। a b c d e f g, आप कुछ भी मान सकते हैं। 1 2 3 4 भी मान सकते हैं, क मान सकते हैं, ABCD मान सकते हैं। 7 लगातार आने वाली हम पूर्णांक को मान लिए और इसका औसत हमको दे रखा है 26। हम जानते हैं दोस्तों कि लगातार संख्याओं का औसत बीच वाली संख्या होती है। लगातार संख्या की औसत कौन होती है? बीच वाली। इसमें बीच वाली संख्या कौन है दोस्तों? इधर से 1 2 3, इधर से 1 2 3, बीच वाला संख्या हमारा कौन प्राप्त हो गया? D। यही हमारा औसत है। औसत कितना दे रखा है? 26। इसका मान कितना है? 26। अब हमसे मांग रहे सबसे छोटा पूर्णांक। तो ये हमारा अगला पूर्णांक है। इससे पहला का पूर्णांक कौन होगा दोस्तों? लगातार पूर्णांक में इससे पहले कौन हो जाएगा? 25। फिर इससे पहले कौन हो जाएगा? 24। फिर इससे पहले कौन हो जाएगा? 23। तो बिना बनाए हमारा आंसर यहाँ से डायरेक्ट प्राप्त हो गई। कितना दोस्तों? 23। अगर हमसे पूछा होता कि सबसे बड़ा मान क्या होगा, तो लगातार पूर्णांक में 26 के बाद कौन आती है? 27। 27 के बाद कौन आती है? 28। 28 के बाद कौन आती है? 29। अगर हमसे पूछा होता सबसे बड़ा पूर्णांक कौन होगा, तो हमारा आंसर 29 होता। तो हम बिना बनाए भी यहाँ से सोल्व कर सकते हैं। 7 लगातार पूर्णांक हम कुछ भी मान सकते हैं। ABCD से लेकर के 1 2 3 लेकर के बीच वाली संख्या हमारी औसत होती है। और औसत में हमसे मांगा है सबसे छोटा पूर्णांक। सबसे छोटा पूर्णांक क्या होता है? एक एक कम करते चल जाएंगे, हमारा सबसे छोटा का मान प्राप्त हो जाएगा। हमारा यहाँ से आंसर 23 प्राप्त हो गया। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं दोस्तों 10 संख्याओं का औसत 7 है। यदि प्रत्येक संख्याओं को 12 से गुना किया जाए तो नई संख्याओं का औसत क्या होगा? बोल रहा है 10 कोई संख्या है जिसका औसत 7 है। प्रत्येक संख्या को 12 से गुना कर दे तो नई संख्या का औसत मांग रहा है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन CGL 2007 में पूछा हुआ है। आइए इसको सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेसिक मेथड से। बोल रहा है 10 संख्या है जिसका औसत 7 है। मान लेते हैं कि 10 कोई संख्या है। A B C D E F G
HIJ। मान लीजिए कि 10 गो कोई संख्या है, तो संख्याओं का औसत क्या होता है? टोटल संख्याओं का योग बाई कुल संख्या। कुल संख्याओं को योग सबको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। कुल संख्याओं को जोड़ देंगे और डिवाइडेड बाई कुल संख्या, इसको क्या करेंगे? 10 से भाग देंगे। ये औसत कितना दे रखा है दोस्तों? 7। इतना बराबर 7 दे रखे हैं। अब 10 को क्या करेंगे? इधर से गुना कर देंगे। A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F प्लस G प्लस H प्लस I प्लस J बराबर 7 गुने 10 यानी कि 70। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुना किया जाए, इन जितना भी ABCD 10 संख्या है इसको सबको 12 से गुना किया जाए, तो क्या करते हैं? सभी संख्याओं को 12 से गुना कर देते हैं। A गुने 12, B गुने 12, C गुने 12, D गुने 12, E गुने 12, F गुने 12, G गुने 12, H गुने 12, I गुने 12, J गुने 12। सभी संख्या को 12 से गुना कर दिए तब इसका औसत। औसत क्या होता है? कुल संख्याओं को जोड़, सब संख्याओं को जोड़ देंगे। कुल संख्याओं का जोड़, सभी को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। डिवाइडेड बाई कुल संख्या। अब नंबर ऑफ संख्या कितना हो गई? नंबर ऑफ संख्या तो 10 ही रह गई, क्योंकि सभी संख्याओं को 12 से गुना करें, ना कि नंबर ऑफ संख्या बढ़ा रहे हैं। नंबर ऑफ संख्या तो पहले भी 10 थे, जे तक अभी भी 10 है, तो औसत क्या हो जाएगा? 10 से भाग दे देंगे। अब इसको क्या करेंगे? सभी में दोस्तों 12 से गुना किया हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं? 12 सभी में से हम कॉमन भी ले सकते हैं। A प्लस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F प्लस G प्लस H प्लस I प्लस J। सबसे 10 क्या करिए? हम 12 कॉमन ले लिए, डिवाइडेड बाई 10। अब हम इसे A प्लस B प्लस C प्लस D का मान इक्वेशन 1 से पुट कर लेते हैं। सभी का जोड़ कितना है? 70। तो हो जाएगा कितना? 12 गुने 70 डिवाइडेड बाई 10। 0 से 0 कट गया। 12 गुने 7 यानी कि हमारा आंसर कितना? बरसते 84 प्राप्त हो गई। ये तो हुई बेसिक मेथड दोस्तों। आइए अब इसको देखते हैं हम लोग ट्रिक से। ट्रिक क्या कहते हैं? ट्रिक बोल रहा है कि 10 कोई संख्या है जिसका औसत 7 है। तो हमने एवरेज का बेसिक वीडियो में बताया था दोस्तों कि किसी भी संख्या, किसी भी सीरीज को प्रत्येक संख्या में जितना से गुना करते हैं फाइनली औसत में भी उतना से गुना हो जाता है। सब संख्या में हमने कितना से गुना किया? 7 से, तो फाइनल हमारा क्या हो जाएगा? औसत में भी 7 से, और हम यहाँ से डायरेक्ट 12 गुने 7 84 आंसर प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हमने देखे एवरेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एवरेज के नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिए और नेक्स्ट आने वाले वीडियो की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।